तो बहरहाल पिछली क्लास में हमने सरफ़े कबीर के बारे में पढ़ा था, और सरफ़े कबीर में कौन कौन सी गर्दानें शामिल होती हैं ये भी हमने सीखा था। और उन पूरी पूरी गर्दानों को मोबाइल एप्लीकेशन, जो हमारी इल्म सर्फ मोबाइल एप्लीकेशन है, उसकी मदद से उन गर्दानों को जनरेट भी किया था और देखा भी था। और अब हम जाएंगे सरफ़े सगीर की तरफ। आपने उसमें देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह की गर्दानें होती हैं। एक को कहते हैं सरफ़े कबीर और एक को कहते हैं सरफ़े सगीर। तो पिछली दफ़ा जब सरफ़े कबीर बता रहे थे आपको, तो सरफ़े कबीर बताने के लिए हमने जो मोबाइल एप्लीकेशन थी इल्मो सर्फ ऐप, उसका जो इंतखाब किया था और उसको इस्तेमाल करते हुए वो सबक तैयार किया था। इस मर्तबा जब हमें सरफ़े सगीर बतानी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि हम इस किताब का सहारा लें, जो कि इल्मो सर्फ की एक बेहतरीन किताब है, और इसका नाम है निसाबुस सर्फ। निसाबुस सर्फ किताब में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं सरफ़े सगीर के बारे में, और उसके बाद फिर हम अपना प्रैक्टिकल वर्क उसी तरह से करेंगे। किताब का जो सबक है, सबक नंबर 24, जिसमें लिखा है कि गर्दान और उसकी अक़साम का बयान। गर्दान की तारीफ वैसे आपको मालूम है, अगर आपको कोई लिखने के लिए कहे तो बहुत अच्छी तारीफ इस किताब में निसाबुस सर्फ में लिखी है कि इस्म या फेल के किसी सीगे को, पहली लाइन यहाँ पर इधर, यानी इस्म की भी गर्दान होती है और फेल की भी गर्दान होती है। तो लिहाजा इस्म या फेल के किसी भी सीगे को मुख्तलिफ सीगों की तरफ फेरना, ये क्या मतलब लिखा होता है, ये भी समझ लें अच्छी तरीके से कि एक सीगे को मुख्तलिफ सीगों की तरफ फेरना, इसका मतलब ये है कि एक सीगे से दूसरा सीगा बनाना। सिंपल ये है। एक चीज होती है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं डेरिवेशन, किसी चीज से कुछ चीज डेराइव करते हैं आप, DERIV, ये वो डेरिवेशन है। आपको एक फार्मूला, एक फार्मूले के तहत एक सीगा आपका बना हुआ होता है, और उससे मदद से आप फिर 14 सीगे बनाते हैं, यानी उसको इंक्लूड करते हुए 14 सीगे हो जाते हैं वो आपके। वो एक एक गर्दान होती है। अगर वो माजी की है तो फिर मुदारे की भी बन सकती है, और फिर अमर की भी बन सकती है। दीगर बहुत सारी गर्दानें आपने सरफ़े कबीर के पिछले सबक में सीख ली हैं। ये जो एक सीगे से दूसरा सीगा बनाना होता है, उसे अरबी में सर्फ कहते हैं। इसीलिए जो इल्म हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम इल्म सर्फ है। और इसी फेरने को तसरीफ भी कहते हैं। तसरीफ। अब गर्दान तो फारसी जबान का वर्ड हो गया, तो तसरीफ आपकी अरबी जबान का वर्ड हो गया। ये तसरीफ बना कैसे है, इसको समझ लें। इसके हरूफ असलिया स्वाद, रा और फा, वही ये जो सर्फ है ना, यही स्वाद रा फा इसके हरूफ असलिया हैं। बाब तफ़ईल से अल्लामा युअल्लिमु के पैटर्न पे अगर आप लेके चले, तो सर्रफा युसर्रिफु तसरीफन, आया तसरीफ, सर्रफा युसर्रिफु तसरीफन, वहुवा मुसर्रिफुन, वसुर्रिफा युसर्रफु तसरीफन फज़ाका मुसर्रफ, मुसर्रफुन। अब ये जो तसरीफ होती है, दरअसल इसकी भी दो किस्में होती हैं। एक सरफ़े सगीर और एक सरफ़े कबीर। यूं कह लें कि एक तसरीफ़े सगीर और एक तसरीफ़े कबीर, या यूं कह लें कि एक अ, सगीर गर्दान और एक कबीर गर्दान। सही है। ये हम उस जी वक्त सर। डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम सरफ़े कबीर पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो हो सकता है कि सरफ़े कबीर के लेक्चर में कोई बात मिस हो गई हो, कोई बात रह गई हो, तो इंशाल्लाह इस वाले सबक में वो बात भी कवर हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने जो कैटेगरी बनाई है सरफ़े सगीर की, उसके बारे में तारीफ लिखते हैं कि किसी कलमे को, किसी कलमा क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें इसम भी शामिल है और उसमें फेल भी शामिल है। तो किसी कलमे को उसके बाद सीगों की तरफ फेरना, कुछ सीगों की तरफ फेरना। अब ये बस यही फर्क है, क्योंकि सरफे कबीर में जब ये वाली बात आएगी, तो ये जो बास का जो वर्ड है, बस यही चेंज होगा, पूरी डेफिनेशन यही रहेगी। सरफे कबीर का मतलब है किसी कलमे को उसके तमाम सीगों की तरफ फेरना। वहां पर लिखा था कुछ बास सीगों की तरफ फेरना, तो सरफे सगीर बनती है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो बास सीगे कौन से हैं, कौन से, कौन कौन से बास सीगे, यही आज का हमारा सबक है। और तमाम सीगों की तरफ फेरना, तो तमाम तो आपको बताया था कि उस दिन 18 गर्दानें और बाद में उसमें 6 गर्दानें ऐड की थी। और भी अगर कोई गर्दानें हो तो ठीक है, जितनी पॉसिबल गर्दानें हो सकती हैं वो सारी मिलाकर बना दी जाएं, सरफे कबीर तैयार हो जाएगी।
और वो जितनी पॉसिबल गर्दानें हैं उन सब का पहला पहला सीगा ले लिया जाए और जमा कर दिया जाए एक जगह। सिर्फ पहला सीगा, सीगा वाहिद मुजक्कर, सीगा वाहिद मुजक्कर, सीगा वाहिद मुजक्कर सब में से उठा लें तो बन जाएगी सरफे सगीर। सही है। अब अगर आप कहते हैं कि भाई 50 ये गर्दानें हमारे पास बनी हुई हैं, तो अब 50 गर्दानों में से आप सबसे पहला पहला सीगा ले लें, तो अल्फाज कितने जमा होंगे आपके पास? 50। अगर 50 गर्दानों में से पहला पहला वर्ड लेना है तो कितने अल्फाज जमा होंगे? 50। 50। तो हमारी सरफे सगीर होगी वो फिर। 50 अल्फाज पर 50 सीगों पर मुश्तमिल क्या होगी वो हमारी? सरफे सरफे सगीर। सगीर। सरफे सगीर। सुलासी मुजर्रद के अबवाब से सरफे सगीर में कलिमात की तादाद अलग होती है। सुलासी मजीद फीही के अबवाब से जो सरफे सगीर बनती है उसमें कलिमात की तादाद, सीगों की तादाद अलग होती है। और इसी तरह जो आगे के जो आपके अबवाब हैं, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फीही, इनमें भी सरफे सगीर अगर बनाई जाएगी तो निस्बतन जो है वो छोटी सरफे सगीर बनेगी और कम उसमें कलिमात होंगे। इस तरह से आपको ये पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बजाय इससे पहले कि आप ये सीखने चले जाएं कि अगर सुलासी मुजर्रद की सरफे सगीर, सुलासी मुजर्रद के किसी बाब की सरफे सगीर, उसमें अगर इतने अल्फाज होते हैं सीगे, तो फिर सुलासी मजीद फीही में कितने होते हैं? तो जितने होते हैं तो उन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या क्या सुलासी मजीद फीही में इंक्लूडेड नहीं हुआ सरफे सगीर में, ये तब होगा जब हम एक मरतबा एक सरफे सगीर बना तो लें। एक सरफे सगीर, और जाहिर सी बात है शुरुआत हम यही लेवल से शुरू करेंगे कि हम सुलासी मुजर्रद के सीगे से बनाएंगे सरफे सगीर। बाद में चलेंगे सुलासी मजीद फी की तरफ, तो जब सुलासी मजीद फी की सरफे सगीर बनाएंगे तो पता चल जाएगा इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, कौन कौन से सीगे उसमें इंक्लूडेड थे, कौन कौन से सीगे इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बहरहाल अभी जो मैंने आपको बताया ना कि पहला पहला सीगा, तो इसकी एक मिसाल यहाँ पर देखें। पॉइंट नंबर 1 लिखा है सरफे सगीर सुलासी मुजर्रद सही असबाब द्वाराबा यदरिबू, इसका मतलब होता है मारना। और इसका जो पहला वर्ड है वो है द्वाराबा, दूसरा है यदरिबू, फिर है दरबन, फहुआ दारिबुन, व दुरिबा युदरबू दरबन फजा का मदरूबुन। उसके बाद लम लग गया, लम यदरिब। उसके बाद फिर लम लगा लेकिन युदरब पे। तो ये पता चल रहा है कि आपको खुद ही आइडेंटिफाई होना चाहिए इतनी सर्फ पढ़ने के बाद कि अगर आपके सामने कोई सीगा रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, तो आप बताएंगे ये लम यदरिब। दरअसल ये तो यदरिबू था, इसके शुरू में लम लग गया, इसने इसको जन्म दे दिया। और ये कौन सा सीगा है? सीगा वाहिद मुजक्कर गायब है। और इसका नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे नफी जिहद बिलम होता है इसका नाम, ऐसे। अच्छा, तो फिर नफी जिहद बिलम कौन सा है? मारूफ के मजहूल, तो आप कहेंगे ये वाला लम यदरिब, ये तो मारूफ है। और अच्छा लम युदरब, ये तो मजहूल है। अच्छा ठीक है। उसके बाद आगे आया ला यदरिबू, कोई जज्म नहीं है, कोई जज्म नहीं है, सीधा सीधा यदरिबू था, फेले मुदारे मुस्बत मारूफ। लेकिन ला लग गया तो वो मुस्बत नहीं रहा, ला लगने से क्या हो गया? मनफी हो गया। मनफी हो गया। मनफी। और है तो मारूफ ही। और जी। अगर अगर आपसे कहें कि भाई देखें अब इन्होंने कितना अच्छा तरीका इख्तियार किया है सरफे सगीर को लिखने का। निसाबुस सर्फ वालों ने ऐसे लिखा है, देखें कौमे लगाए बीच बीच में प्रॉपर तरीके से। दरबा यदरिबु दरबन हो गया, एक सीगा वाहिद मुजक्कर गायब माजी का, एक सीगा वाहिद मुजक्कर गायब मुदारे का। और फिर आ गया मस्दर, फिर उन्होंने लगाया कॉमा। बात थोड़ा सेगमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, अलग अलग सेगमेंट्स में ये आपको बना हुआ मिल रहा है। फहुआ दारिबुन ये इसमें फाइल है। वह दूरीबा, वाव लगाया प्रॉपर तरीके से, और दूरीबा कौन सा सीगा है ये दूरीबा? माजी मजहूल। मजहूल। माजी मजहूल। माजी माजी सीगा मजहूल। मजहूल का सीगा है। और माजी के वाजिब बाद कौन सा मजहूल। आ गया? मुजारे मुदारे मजहूल। मजहूल। मुजारे मजहूल। मुजारे मजहूल। मुदारे मजहूल। और फिर ये दोबारा से दरबन रिपीट होके आ गया, मजदर आ दरबन गया। क्या है? मजदर हो गया। फिर आ गया। मस्दर। करो। मस्दर के बाद ये जो हमारा फजाका है, फजाका का मतलब वो, तो फिर वो कौन है मफऊल। जिसको मारा गया? वो है मदरूबुन। यहाँ तक का तो आप पहले भी पढ़ चुके थे, दरबा यदरिबु दरबन फहुआ दारिबुन व दुरिबा युदरबु दरबन फजाका मदरूबुन, ये एक पार्ट की सूरत में आपको पहले पढ़ाया गया था। हाँ, आगे का आपको नहीं पता था, लेकिन गर्दाने तो आप बना चुके हैं ना, आप लम लगा के गर्दान बना चुके हैं।
और ला लगा के भी आप गर्दान बना चुके हैं, अन लन कई ईजन लगा के भी आप गर्दान बना चुके हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि अन लन कई ईजन कितने हरूफ हुए? 4। लेकिन क्या हमारी ये जो सरफ़े सग़ीर इस वक्त हमारे सामने है, क्या इसमें अन भी है, लन भी है, कई भी है, इज़न भी है? नहीं, इसमें तो सिर्फ लन है। ये जो लन नासिबा होता है, जो हरूफ नवासिब में से है, जो फ़ेल मुदारे पे दाखिल होता है, उसको नसब देता है। तो लिहाजा यही तो सीखना है कि इसमें सरफ़े सग़ीर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है और क्या क्या नहीं होता है। अगर होता है तो किस सीक्वेंस में आता है, ये तरतीब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरतीब से हमें इसको बनाकर लिख कर देना होता है। और कहीं कहीं पे इसमें हेडिंग भी होती है। या अभी तक देखें कोई हेडिंग नहीं आ रही थी, कहीं से नहीं पता दौराबा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है फेले माजी का, यहाँ नहीं लिखा गया ये, ना लिखा जाता है ना बोला जाता है। लेकिन जब ये यहाँ ये इस वाले पैराग्राफ का इसको देखें, ये जो आपका जो नून खफीफा आया है, लामे ताकीद और नून खफीफा के साथ वाला, फिर जैसे ही ये पैराग्राफ चेंज होता है तो अल अम्रु मिन्हु की हेडिंग आ जाती है। और उसके अंदर जो ये सीगा आता है इद्रिब आता है, इद्रिब। आपको मालूम है कि ये जो अल अम्रु मिन्हु के बाद जो जो पहला सीगा लिखा है इद्रिब, क्या ये फेले अमर की गर्दान का, मारूफ की गर्दान का पहला सीगा है? नो सर। नहीं। नो सर। इसका मतलब है कि अभी तक जो सरफे सगीर चल रही थी उसके अंदर तो आ रहे थे सारे पहले पहले सीगे। जैसे ही अमर की बात हुई तो अमर में आ गया कौन सा? 7वां सीगा, जो कि सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर होता है। ये बस फर्क है, और कहीं पे भी ये जी फर्क आपको नहीं मिलेगा अमर में और नहीं के अंदर, बस। अभी आप देखें फिर दोबारा से इसको कि ये जो आपके पास ये जो चल रहा है ना, लम यद, लम कितनी मरतबा आ रहा है? 2 मरतबा। लम यदरिब लम युदरब, 2 लम आ गए ना। इसी तरह ये जो लाए नफी है, ये ला और ये ला, दो दो के सेट चल रहे हैं। आप देख रहे हैं, दो दो के सेट चल रहे हैं। 2 लम, 2 ला, 2 लन, लन यदरिब, लन यदरिबा और लन युदरबा। देखें तो ये 2 लन हो गए ना। उसके बाद फिर ये जो नूने सकीला वाले तो 2 हो गए। ये देखें लयद्रिबन्ना, लयुद्रबन्ना, लामे ताकीद प्लस नूने सकीला वाले तो 2 हो गए। इसका मतलब है दो दो के सेट चलते आ रहे थे अभी तक, नूने खफीफा के भी 2 हो गए। लेकिन जैसी बात अमर की आई तो बताएं ये कितने सीगों का सेट है? 1 2 3 4। अब ये जो चार 4, का। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ सरफे सगीर के अंदर अभी तक। तो दो दो के सेट चल रहे थे तो अब 4 का हो गया। वो 4 को जरा एनालिसिस कर लेते हैं, ये है क्या। इद्रिब को देखते हैं। इद्रिब होता है सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर, इसका फेले अमर मारूफ फेली का। उम्र की। मारूफ और मजहूल का बड़ा लिहाज रखना है हमें, क्योंकि मारूफ इसमें जो सेट बन रहे हैं, जो पेयर बन रहे हैं, पेयर में 2 चीजें होती हैं। पहला वाला होता है मारूफ, दूसरा वाला होता है मजहूल। तो इसमें भी देख लेते हैं ना, अब ये इद्रिब लिखा है, तो इद्रिब के बराबर में ये जो सीगा लिखा है लितुद रब, ये इस मजहूल है। ये मजहूल है, क्योंकि शुरू से अभी तक पैटर्न चलता आ रहा था कि मारूफ मजहूल, मारूफ मजहूल, मारूफ मजहूल, ऐसे। तो इसका मतलब है इद्रिब में भी अगर ये सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर का वो है मारूफ, फेले अमर मारूफ, तो ये फेले अमर मजहूल है। और उसका लेकिन सीगा कौन सा है? वाहिद मुजक्कर वाहिद हाजिर। मुजक्कर हाजिर। सीगा वाहिद वाहिद मुजक्कर मुजक्कर हाजिर। हाजिर। और आप हाजिर। देख रहे हैं कि लामे जो अमर लगा हुआ है, इसके बाद जो अलामत मुदारे है वो ता है। तो इसका मतलब है कि जब अमर की बात की जाएगी, सीखने की बात है ये, यही सीखने आए हैं हम, पैटर्न सीखने आए, असलूब सीखने आए सरफे सगीर का उसका फ्लो चार्ट है ये, समझ लें। अब फ्लो चार्ट में अभी बनाया हुआ दिखाऊंगा आपको, यहाँ ये तो नहीं है, ये तो पैराग्राफ की सूरत में लिखा है। इसको हम एक फ्लो चार्ट की मदद से सीखेंगे आज। तो ये इदरिब है और ये ली तुदरब है और ये फेले अमर मारूफ है, ये फेले अमर मजहूल है। तो ये भी तो है ली यदरिब, ये मारूफ है, ये मजहूल है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है, ये गायब है गायब है टीचर। सर, वो गायब का ये सीगा है। गायब है। अब गायब आए का हैं वाहिद सीगा है। गायब मुजक्कर के। गायब। ये जी। सीगा वाहिद मुजक्कर गायब किसका है? मारूफ। मारूफ का। मारूफ। और ये सीगा वाहिद मुजक्कर गायब ही है, लेकिन मजहूल। मजहूल। फूल। मजहूल का है। मजहूल का सीगा है। तो आप अगर कोई पूछे कि आप ये बताइए कि सरफे सगीर में फेले अमर के कितने सीगे लिखे जाते हैं,
चार चार। सी। चार चार लिखे से। जाते हैं। और फिर आपसे ये पूछा जाए कि पहले हाजिर के सीगे लिखे जाते हैं या पहले गायब के? पहले पहले हाजिर के। हाजिर के, पहले हाजिर के फिर गायब के। पहले हाजिर फिर के गायब। फिर गायब के। तो पहले जो हाजिर के सीगे लिखे जाते हैं वो मारूफ और मजहूल दोनों के लिखे जाते हैं। जी सर। और जी उसके सर। बाद जी दो सर। सीगे जो लिखे जाते हैं वो भी मारूफ और मजहूल दोनों के लिखे जाते हैं। जी जी सर। आज सर। सवाल ये पैदा जी होता है सर। कि क्या इसके अलावा किसी और में भी ऐसा होता है? तो पता चलेगा कि हाँ, ये जो लिखा है ना वन्नही अन्हु, ये कौन सा है? पहले नहीं फिर जी नहीं। सर। ला लगाते हैं ना, और वो लाए नहीं क्या करता है, किसी को किसी काम से रोकने के लिए आता है, मना करने के लिए आता जी है। ला लग जाता जी है और वो जज्म भी दे देता है। तो अब देखें, हम जो ये जो ला लगाते थे, हम ये लगाते थे उसके ऊपर जो हमारी गर्दान होती थी यदरिबू यदरिबानी यदरिबूना पर। तो जब हम यदरिबू पे लगाते हैं जो कि सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है यदरिबू, उसके शुरू में जब हम ला लगाते हैं तो वो बन जाता है ला यदरिब। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर जो इन्होंने पहला सीगा लिखा है वो ला यदरिब नहीं है। क्या है यहाँ पे? वाहिद ला मुजक्कर हाजिर। तदरीब। यह है तदरीब। ला तदरिब। तदरीब। ला तदरिब, ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब नहीं है, ये सीगा वाहिद मुज़क्कर कर हाजिर है। हाजिर है। हाजिर हाजिर का हाजिर। सीगा है। हाजिर तो है। इसका हाजिर मतलब है। है पहले ये एक ऐसा पेयर लेकर आए हैं। पेयर, इस पेयर में दो हाजिर के सीगे हैं, दोनों में लाए नहीं लगा हुआ है। और उसके बाद दो सीगे आए जो कि गायब गायब। के। ठीक है, लेकिन गायब के हैं दोनों। गायब के हैं। सीगा वाहिद मुजक्कर गायब के, ये वाला मारूफ और वो रहा और मजहूल। मजहूल। मजबूर। ठीक है। अच्छा, एक और भी बात है इसको समझने की, और वो ये है कि हम इसको गिनते हैं कि इसमें अल्फाज कितने हैं। दरबा से लेते हैं, गिनता हूं मैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब मैंने दोबारा जो रिपीट हो रहा था ना दरबन, उसको उसको काउंट नहीं किया। तो मदरूबन हो गया सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि हमने तो उस दिन जो है वो गर्दानें पड़ी थी, वो तो थी सरफे कबीर में 18, जबकि हम उसमें इसमें फाइल की गर्दान शामिल नहीं की थी। तो अब यहाँ पर देखें ना, दारिबुन आ गया ना इसमें फाइल, है ना, और फिर मदरूबुन इसमें मफूल आ गया, तो दो तो ये आप निकाल दें। इसी तरीके से जो रिपीटेड, जब मतलब जहाँ पे दो की जगह चार आ गए, ये भी आप इसको ध्यान में रखें। तो क्या हम इसको समझेंगे कैसे आखिर? इसको थोड़ा सा और मैं आपको दिखाता हूँ। इस ये तो अभी और चल रही है, आप देखें स्क्रीन के ऊपर, जहां पर नहीं के सीखे आए तो वहीं पे जर्फ के भी आ गए। आपने इसमें जर्फ पढ़े थे ना, इसमें जर्फ, उसमें आपने जर्फ जमान पढ़े थे, जर्फ मकान पढ़े थे, इसमें आला आपने पढ़ा था ना, तो ये उसमें इंक्लूडेड है। फिर आपने इसमें तफदील भी पढ़ा था, वो तफदील के तफदील भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसकी गर्दानें तो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, हत्ता कि इसमें फेले ताज्जुब है जो कि आपने पढ़ा तक नहीं है। तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये वक्त के साथ साथ आप लोग सीख जाएंगे, आज भी आप लोग इसके बारे में सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जो गर्दानें आपको पहले से मालूम थी, यहाँ तक की ला युदरब, यहाँ तक की, उसके ऊपर तो पहले कमांड हासिल करें, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कम से कम इतना जो है वो रट्टा लगा के अपनी जबान पे याद कर लें, किसी भी एक सीगे से। उसके बाद आ रहा है यहाँ पर जो अब हमारे सामने पेज है, इस पे जो गर्दान बनी हुई है ना सरफे सगीर, ये दरअसल है बाब नसरा यंसुरू से, वही पैटर्न, सेम वही बात। ये जो लिखने का जो तरीकाकार है ना, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने एक टेबल बनाया और एक हमने बनाया फ्लो चार्ट। और उस फ्लो चार्ट में हमने क्या किया, नसरा को अलग लिख लिया, यंसुरू को अलग लिख लिया, नसरन को अलग लिख लिया, और इसको ये भी बताया कि नसरा दरअसल है क्या। ये जितने भी अल्फाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये जितने नसरा यंसुरू से लेकर नीचे आप आ जाएं फेले ताज्जुब का आखिरी जो है वो नसूरा, यहाँ तक के जितने भी अल्फाज हैं, इन सब को हमने टाइटल देना है, नाम देना है, जो इसका नाम है वही, यानी नाम जाहिर करना है कि इसका नाम है क्या, और साथ में हमें ये भी बताना है कि इसका तर्जमा क्या है। तो फिर आप जब किसी भी वक्त में जब ये सारी इंजीनियरिंग कर लेंगे, अभी जो हम करने जा रहे हैं, तो फिर आपसे अगर कोई कहे ना कि भाई इसको थोड़ा सा याद भी कर लेना, नसरा यंसुरु नसरन फहुवा नासरुन व नुसिरा युनसरु नसरन फजाका मंसूरुन लम यंसुर लम युनसर ला यंसुरु ला,
युनसर, इस तरह ला युनसरु ला युनसरा, इस तरह करके आपने इसको याद करना है। अब ये क्यों याद करवाया जाता है? यकीनन बड़े बरसों से ये पैटर्न चला आ रहा है, और यकीनन इसका फायदा होता है, फायदा होता होगा, और फायदे की चीज़ है तभी इतना कोई पैटर्न बनाया गया। और कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, लम्बा नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे इन शर्तियाँ नहीं है, जैसे अब उसकी हर एक की लॉजिक है। हर बात के पीछे एक ना कोई रीज़न है कि भाई कोई चीज़ इसमें इंक्लूडेड है तो क्यों है और क्यों नहीं है। तो बहरहाल एक गिवन पैटर्न है, उस गिवन पैटर्न को आपने याद करना होता है। मैंने आपकी आसानी के लिए ये कर दिया है जो आज हम करने जा रहे हैं। इन तमाम को मैंने अगर आपसे कहता तो आपके लिए मुश्किल हो जाता, बाद में कहने वाला हूं। मैं कहता हूं कि आप एक लिस्ट बनाएं, 1 2 3 4 करके आप ये सारे सीखे लिख लें अपने पास, ये सारे सीखे, और फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करते चले जाएं। तो वो मैंने यहाँ पर आपको बनाया, देखें ऐसे मैंने यूं लिख दिया। वही देखें आप, ये वाला नसारा, इस पूरे कॉलम को आप देखें, ये वही है जो अभी आप किताब में से देख कर आए थे। नसरा यंसुरु नसरन फहुवा नासिरुन, व नुसिरा युनसरु नसरन फजा का मंसूरुन लम यंसुर लम युनसर, ये पूरा चलता जा रहा है। बस हमने करना है क्या है, हमने ये करना है कि हमने जो करना था वो तो हमने कर ही लिया है। देखिए मैंने आपसे ये करवाना था, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है कि फेले माजी, गोया कि मैंने यूं लिखा है कि जो सरफे सगीर बनेगी सुलासी मुजर्रद की, जो कि बाब नसरा यंसुरु से बनेगी, तो उसका सबसे पहला आइटम या सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला आर्टिकल वो होगा क्या? फेले माजी का सीगा होगा, जो कि होगा मुस्बत, और होगा वो मारूफ। सीगा वाहिद मुजक्कर गायब होगा, जो कि होता है नसारा। ये लिखा है मैंने, उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है, जो अभी लिखी हुई थी यहाँ पर, ये वाली, इसी को ठीक किया। जी सर। अब देखें, अगर आपसे अच्छा। पूछते चले जाएं, और मैंने यहाँ पर इसकी आइडेंटिफिकेशन भी लिख दी है, तो लिहाजा ऐसा करते हैं ना कि हम इसको सबसे पहले इसका तर्जमा हासिल कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि नसारा, तो इसका तर्जमा मैंने लिखा है कि मदद की उस एक मुजक्कर ने। ये भी इसका तर्जमा करने का एक तरीका है। आप करते हैं ना, वो मदद की उस एक मर्द ने, वो मर्द से मुराद मुजक्कर होता है। हम अब यहाँ पर इस पैटर्न को लेके चलेंगे कि मदद की उस एक मुजक्कर ने या मोन्नस ने, हम औरत की जगह मोन्नस लिखेंगे और मर्द की जगह मुजक्कर लिखेंगे, वो हम यहीं से लेंगे इधर से। तो दूसरा जो सरफे सगीर का सीगा होता है, बताएं वो कौन सा होता है? फेले मुजारे मुस्बत मारूफ। सीगा, सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। तो वो क्या होता है? यंसुर। यंसुरु। तो इसका मतलब है कि इसका तर्जुमा अगर हम यहाँ लिखें, मदद करता है, वो एक मुजक्कर या करेगा। मदद करता है या करेगा, वो एक मुजक्कर। एक मुजक्कर। तीसरा सीगा वो होता है मस्दर, उसका मतलब क्या होता है? मदद करना। मदद करना। मदद करना। फहुआ का मतलब है तो वो। नासिर उनका मतलब क्या है? मदद करने वाला। करने वाला। मदद करने वाला। वाला। और ये है एक इसमें फाइल, और इसमें फाइल तो देखें, अगर हम पूरी गर्दान देखते हैं ना, सीगा, ये तो सीगा वाहिद मुजक्कर है, सीगा वाहिद मुजक्कर। तो सीगा तस्निया मुजक्कर भी तो होता है, नासिरानी नासिरैनी। और सीगा जमा मुजक्कर भी तो होता है, नासिरूना नासिरीना। और ये तो फिर मैंने आपको मुजक्कर वाले, मैं आपको मुअन्नस वाले बता देता हूँ। तो सीगा वाहिद मुअन्नस बनेगा नासिरतुन। ये नहीं लिखा है यहाँ पे नासिरतानी नासिरतैनी नासिरतुन, बस पहला सीगा। इस गर्दान का जो सबसे पहला सीगा वाहिद मुजक्कर है वो लिखा है नासिरुन, ये समझना था आपने। वाव का मतलब और। और। अच्छा, उसके बाद पांचवा आता है फेले माजी मुस्बत मजहूल सीगा वाहिद मुजक्कर गायब, वो बनेगा नुसीरा। और ये आपको पहले से पता है। मदद की मदद गई, की। उसे एक मिनट। उसे एक उसे एक मुजक्कर। मुजक्कर। और मदद, मदद की गई या मदद की जाती है उस एक मदद मुजक्कर की की। मदद किया जाती जाता है मदद किया या जाता है जाएगी। या मदद की जाएगी। उसे एक मुजक्कर की। हाँ मैं ज़रा डिफरेंट कर रहा हूँ, मदद किया जाएगा ऐसे।
फिर नसरन आ गया, दोबारा इसका तर्जमा लिख लें, मसदर है। जिसकी मदद की जिसकी मदद इसकी की गई, मदद की जाए। जिसकी ये मदद की जाती की है। जाए। की जाती की है। जाती है, एक ही बात। अच्छा, लम लग जाता है तो ये फेले नफी जिहत बिलम नंबर 9 पे सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। लम फेले मुदारे को माजी में कर माजी देता माजी में है, के हो मायने में जाता है। कर माजी वो देता है। भी मनफी में। माजी का हाँ। मदद नहीं मदद नहीं की मदद उस नहीं एक, की उस एक हम्म। मुज़क्कर ने। 10वां सीगा कौन सा है? फेरे फेल नफी फेले जहद नफी बिला जहत बिलम मजहूल। मजहूल। मजहूल का है। ठीक है, तो सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, लम युनसर। सर, लम युनसर, तो फिर क्या कहा जाएगा? मदद नहीं मदद किया गया, मदद नहीं की। किया गया वो एक मुज़क्कर है। वो एक मुनक्कर, हाँ। उसके बाद आता है नंबर 11 पे फेले मुदारे। उसको उन्होंने मनफी कर दिया है, मनफी वाला मांगा है आपसे, मारूफ मांगा है। ला यंसुरु सीधा सीधा लिखा है। यंसुरु वाला जो तर्जमा था ना, मदद करता है या करेगा, वो एक मुजक्कर। जो जो यंसुरु का था, ये है, देखें ये रहा, यही था ना वो। बस ये तो था जी पॉजिटिव, सर। और ये आपका आ जाएगा नेगेटिव। मदद मदद नहीं करता है, करता, मदद यहाँ लिख दें क्या? नहीं करता, नहीं नहीं करता, नहीं करता करता है, है, या करेगा वो करेगा एक वो एक मर्द, मुजक्कर। या नहीं करेगा। वो एक मुज़क्कर। या नहीं करेगा वो एक, ऐसे ही। अब फेले यस मुदारे का जी सर। उनको चाहिए मजहूल। फेले मुदारी मुदारे मनफी मजहूल, बताएं। ये क्या था? फेले मुदारे मुस्बत मजहूल, ये मुस्बत था। मदद किया जाता है या किया जाएगा, वो एक मुजक्कर। अगर आप इसकी बात करते हैं कि इसमें नहीं करने वाली बात डालें नहीं, कि मदद नहीं नहीं, किया नहीं किया जाता जाता है या नहीं या किया नहीं किया जाएगा। जाएगा वो एक मुजक्कर। लिहाजा 12 आइटम्स यहाँ पे जमा हुए। उसके बाद आपने अनलन कई इज़न में जो पढ़ा था, अनलन कई इज़न में आपने एक लन पढ़ा था, और आपने बताया था कि ये नफ़ी ताकीद बिलन मारूफ होता है, और हरगिज नहीं की वाली ताकीद पैदा कर देता है, हरगिज नहीं। तो और इसको देखें आपने, आखिर में रा के ऊपर जो पता है वो क्या बता रहा है कि इसको नसब दिया गया है। लन ने यनसुरु को, रू को रा कर दिया है। यनसुरु था, वो हो गया यनसुरा। तो हरगिज मदद नहीं करेगा वो एक मुज़क्कर। सही है। फिर क्या आ रहा है, पढ़ें। लयुनसर, हरगिज मदद नहीं मदद हरगिज नहीं क्या किया जाएगा नहीं किया जाता है। एक मुजक्कर किया का। जाएगा तो याद रखिएगा वो वो एक इसके एक अंदर ना, मुजक्कर। मुज़क्कर। जब लन लगता है ना तो प्रेजेंट का माना नहीं आता, ये सिर्फ फ्यूचर का माना देता है जी लन सर। में, ये याद रखिएगा। उसके बाद नंबर 15 मुदारे बिलाम ताकीद और नून ताकीद सकीला मारूफ, वो भी लेकिन, और फिर उसी के नीचे उसका मजहूल आ जाएगा, मुदारे बिलाम ताकीद और नून ताकीद सकीला मजहूल। दोनों के सीगे कौन से? सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। ये वाली गर्दान, इसके ऊपर मैंने कहा था एक तफसीली जो है वो एक दिन एक लेसन बनाएंगे, और उसको अच्छी तरीके से इसका फॉर्मेशन, ये बनता कैसे है, ये भी आपको दिखाऊंगा। और अब चूंकि टाइम नहीं मिला और फिर अब डायरेक्ट इसी के ऊपर आना पड़ गया है। तो बहरहाल उस दिन जो आपको क्लास पढ़ाई थी ना, वाला नबलुवन्ना, लनबलुवन्ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से, उससे से सबसे पहला वाला जो सीखा था लयबलुवन्ना था। यबलुवन्ना, लयबलुवन्ना उसी तरह से बना हुआ है लयंसुरन्ना। तो जी क्या सर। मतलब उसका आया था कि, जरूर, जरूर बिल जरूर। जरूर। हाँ, तो 2 मरतबा तो पहले जरूर आएगा।
जरूर बिल जरूर। अब यहाँ पे बात हो रही है मदद करने की, और सीगा है वाहिद मुजक्कर गायब, यानी वो एक मुजक्कर वाली बात अभी भी चल रही है कि जरूर बिल जरूर। बोले। मदद करेगा वो एक मदद मुजक्कर। करेगा अब वो वो एक एक मुजक्कर। मुजक्कर। ओके, कितना आसान था। और फिर इसी जरूर बिल जरूर को पहले लेकर आए, क्योंकि ये मजहूल की बात हो रही है कि वो मदद किया जाएगा, वो एक ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? जरूर बिल जरूर जरूर। जरूर बिल जरूर मदद किया जाएगा वो एक जाएगा मुजक्कर। वो एक मुजक्कर। वो एक मुजक्कर। तो हम इसमें कामयाब हो गए कि हमने सरफे सगीर के 16 सीगे कर लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। वैसे मैं आपको वहां ले जाकर दिखाऊं जहाँ पे ये 16 सीगे आ रहे थे उस किताब में। अगर आप यहाँ पर आकर देखें, ये नसरा यंसुरु नसरन की गर्दान है। और इसके अंदर आप ये देखें कि हम इसको कहाँ तक लेके जा चुके हैं अभी तक अपने पास। ये जो आया ना, लयन सुरन्ना लयुन सरन्ना, आपने देखा? तो इसका मतलब है कि हम ये यहाँ तक कर चुके हैं। इस अंदाज में नहीं किया है, हमने थोड़ा फैला कर किया है। और अब आने वाला है लयन सूरन, अगला सीगा खुद ब खुद सोच लें कौन सा आने वाला है। क्या लगता है आपको कि ये लयन सूरन कौन सा सीगा है? नून खफीफा। नून खफीफा, और शुरू में लाम भी तो लगा हुआ है, और है ये फेले मुदारे से मुजारे बना हुआ। बिलाम ताकीद। आप नाम कहेंगे कि में फेले ताकि मुदारे फेल मुजारे मस्बत मारो। बिलाम ताकीद बिलाम ताकीद और लाम नून ताकि ताकीद खफीफा। और नून नून ताकीद। खफीफा और नून। ताकीद। ने ताकि इसी मस्बत। सीगे से देखें ना, फिर दोबारा से कोशिश करें। देखिए कि इसी सीगे से ये जो लयन सूरन लिखा है, इसी सीगे से इसका नाम बनाए। मैं आपको इसका हिंट देता हूँ, ये मुदारे से बना है। तो आप पहले कहते हैं भाई मुदारे, मुदारे से बना तो मुदारे कहते हैं। लेकिन मुदारे में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं? दो, एक लामे ताकीद और एक नूने खफीफा। तो नून आप कहें कि मुदारे बिलामे ताकीद और नूने ताकीद नून खफीफा। ताकीद खफीफा मारूफ। अब रह गई बात कि चूंकि दो पे कपल है, इसका पूरा कपल है, तो एक पहला हिस्सा जो है वो मारूफ है, दूसरा हिस्सा मजहूल है। तो दूसरा वाला जो हो जाएगा वो मजहूल का होगा, वही मुदारे ये वाला, ये इसके बाद वाला ये वाला यून सरा। मुदारे बिलाम ताकीद हाँ, व नून ताकीद खफीफा मजहूल। मुदारे बिलामे ताकीद और नून ताकीद खफीफा मजहूल। अब हम, मजहूल। हाँ, इसका मतलब है हमारे पास ये दो आएंगे। उसके बाद फिर आप तवक्को रख रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि उसके बाद हम जा रहे हैं फेले अमर बनाने के लिए। फेले अमर के सीगे उठाएंगे और सबसे पहले उसमें आएगा उनसुर। ये जहन बना लें और उसके बाद चले आए अपने फ्लो चार्ट के ऊपर। 16 तक हो गए थे, अब हम आपको अपनी इसकी नेक्स्ट स्क्रीन दिखाएं। देखा नंबर 17 पे क्या है? नंबर 17 पे इसी सीगे की बात हो रही है जो अभी वहां किताब में से देख कर आए। मुदारे बिला में ताकीद और नून ताकीद खफीफा मारूफ। और उसका भी कौन सा सीगा? सीगा वाहिद मुजक्कर सीगा गायब। वाहिद मुजक्कर गायब। जरूर बिल जरूर इसमें भी है, लाम का मतलब जरूर, आखिर वाले नून खफीफा का मतलब भी जरूर। तो जरूर जरूर। और चूंकि मुदारे तो आपने यहाँ पे कह दिया है ना, कोई इसमें मनफी वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा ये मुस्बत का ही माना देगा। जरूर जरूर करेगा वो काम जो इसके फेल के अंदर हो। तो जरूर बिल जरूर मदद करेगा, उसमें क्या तर्जमा था? यहाँ पे देखें, ये था 15 नंबर पे मुदारे बिलामे ताकीद और उन्होंने ताकीद सकीला लेकिन मारूफ, और उसका तर्जमा यही था। और यही तर्जमा जो है ना, आपको मैं बताता हूँ इधर भी आएगा। लयन सूरन का तर्जमा क्या बना? जरूर जरूर बिल बिल जरूर जरूर मदद मदद करेगा वो करेगा एक वो मुजक्कर। एक मुजक्कर। और इसी को मजहूल जरूर में बिल कन्वर्ट किया और लयून स्वरन किया, तो क्या तर्जमा बना? जरूर जरूर बिल बिल जरूर जरूर मदद मदद किया किया जाएगा जाएगा वो एक वो वो एक एक मुजक्कर। 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 वो एक मुजक्कर। 18 सीखे हुए। उसके बाद अब हम चलते हैं, अच्छा वापस पहले किताब की तरफ चलते हैं। किताब की तरफ चलते हैं और किताब में आप देखें, आप ये जो लयन सुरन लयुन सरन कर चुके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है? अमर मिन्हु। ये लिखा है ना, और उसके आगे कितने सीखे लिखे हैं? चार। चार। 4। हमने इसको किस और तरह से लिखा है वो देख लें आप बस। इनका पहला सीगा क्या है?
उनसुर। उनसुर। मुजक्कर हाँ। उनसुर। उनसुर है, उनसुर। हम भी देख लेते हैं, हमने भी इसी तरह लिखा है। हमने यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा जरा सा कलर दे के और हेडिंग डाल के इसको आपको ऐसे करके लिखा है। और जहाँ पे हाजिर की बात थी, चार सीखे थे ना अमर के, देखें मैंने भी चार सीखे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? जी चार ही है ना सर। ये, एक दो तीन सर, चार। ठीक है। लेकिन इन चारों में क्या फर्क है? वो पहले जो दो हैं वो हाजिर के सीखे हैं, और जो उसके बाद वाले दो हैं वो गायब के सीखे हैं। यही फर्क किया है बस, जी इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दे दी है इसकी, ताकि जब आप किसी भी सरफे सगीर को लिखें अपने पास, इस तरह बेशक आपको नहीं लिखने के लिए कोई कह रहा, एक मर्तबा लाइफ में तो लिखें, कम से कम टीचिंग में काम आएगा जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो ये आसानी पैदा कर दी है। वरना किताबों में तो वही पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा, चाहे किसी भी किताब में चले जाएं आप। या जब फिर ये किताब आ जाएगी जो आपके सामने स्क्रीन में, जब ये मार्केट में आएगी, तो अब तक आपने जो सीखा है उसी को आपने अप्लाई करना है यहाँ पे। अगर आपसे मैं पूछूं उनसुर, ये तो बहुत आम सी बात है, क्योंकि जो इल्म सर्फ पढ़ के आ चुके हैं वो सीधा सीधे बात बताएंगे, भाई इसका मतलब तर्जमा क्या है। मदद कर। मदद एक कर। तू मुजक्कर। एक तू एक मुजक्कर। मुजक्कर। हो गया, किसी से किसी फेल को तलब करना, किसी से कोई काम तलब करना, किसी से कोई काम तलब करना, यानी कि उसको ये कहना। हाँ, अब वो जो फेले अमर है ना, ये जो अमर, मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूँ कि अमर का मतलब किसी को ऑर्डर देना नहीं होता है। होता है, सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं अमर का मतलब है हुक्म देना। नहीं नहीं, इसमें लिहाज रखा जाएगा कि आप किसी से कोई काम तलब कर रहे हैं, तलब, आप चाह रहे हैं कि कोई ये काम करे, कोई भी जी सर, काम। जैसे चाहिए अभी क्या? मदद करने वाला काम की बात हो रही है, तो ये मदद करने वाला हो, या अगर ये इदरिब होता मारने वाला हो, या फिर ये इफ्ताह होता खोलने वाला हो, जो भी काम हो वो आप किसी से तलब कर रहे हैं। तो तलब करने में इस बात का लिहाज रखा जाएगा कि क्या आप अपने किसी बड़े से तलब कर रहे हैं, या आप अपने किसी बराबर वाले से तलब कर रहे हैं, या आप अपने किसी छोटे से तलब कर रहे हैं। कितनी कैटेगरीज बन गई? तीन कैटेगरीज। तीन। नंबर वन, आप अपने किसी बड़े से तलब कर रहे हैं, तो फिर तो देखें वो तो हो जाएगी दरख्वास्त, वो हो जाएगी इल्तिजा, वो हो इल्तिमास। जाएगी, हाँ इल्तिमास। और अल्लाह ताला से अगर तलब करते हैं तो इल्तिजा। दुआ करेंगे। दुआ। अल्लाह रब्बुल दुआ इज्जत बन से जब जाएगी। दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला से उनसुर कहते हैं ना। जी सर। जी सर। हम्म। तो तब भी वो अमर होता है। अमर का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला को हमने कोई हुक्म दे दिया, वो दुआ है। और दुआ में जो सीगा इस्तेमाल होता है वो अमर का ही सीगा इस्तेमाल होता है। कुरान पाक में भी फेले अमर का सीगा जो है 22 मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है। कितने? 22 मुख्तलिफ 22। मानी में फेले अमर का सीगा इस्तेमाल हुआ है। और वहाँ मतलब वहाँ पे सब जगह जो है वो हुक्म नहीं दिया गया है, सीगा फेले अमर का ही है, लेकिन वो वहाँ पे कोई सी काम को करने का हुक्म नहीं दिया गया है। कहीं डांटा गया है, कहीं चैलेंज दिया गया है, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसी का जो ये बनेगा, फेले अमर का जो मजहूल लेकिन हाजिर का, तो चाहिए कि तर्जमा मदद बनेगा, हाँ। करे तू। चाहिए कि मदद करे तू एक मुजक्कर। चाहिए कि मदद किया जाए, सर ये वो नहीं हो जाएगा, चाहिए कि मदद की जाए तेरी। हाँ, तो यही तो लिखा है, यही तो मतलब है इसका भी। चाहिए कि जी। मदद किया जाए तू एक मुजक्कर, ताकि ये पता चल जाए कि यहाँ पर फाइल मालूम नहीं है, मजहूल है। मालूम ना होने को कहते हैं मजहूल। जी सर। किसी किसी चीज का मालूम ना होना कहलाता है इल्म। एक होता है इल्म, तो इल्म से निकलता है उर्फ। उर्फ, जहल। आइन रा और फा, तो उससे बनता है मारूफ। और जो चीज पता होती है हम्म। और जो चीज नहीं पता होती वो होती है जहल। जीम हा और लाम, और जीम हा लाम से जो इसमें मफऊल का सीगा होता है वो होता है मफऊल के वजन पे मजहूल। तो आखिर वो क्या है जो नहीं पता? फाइल नहीं पता। फाइल नहीं पता। फिर आ रहा है नंबर 21 पे, फेल अमर मारूफ। अ, सीगा वाहिद मुदक्कर गायब। गायब। हाँ, असल में था यनसुरु। यनसुरु
मदद करेगा, करता है या करेगा वो एक मर्द। लेकिन उसके शुरू में लामे अमर लग गया तो उसने आखिर को दे दिया जज़म, तो यंसुर उसे यंसुर हो गया, यंसुर। और ली भी पढ़ ले शुरू में, तो ली यंसुर, ली यंसुर। तो चाहिए कि चाहिए कि मदद करे वो एक मदद मुजक्कर। करे वो एक मुजक्कर। वो एक मुजक्कर। ठीक है। अब वो है ना, वो फाइल है। लेकिन अगर ना पता हो तो हम कहेंगे किया जाए, चाहिए कि मदद मदद किया जाए। किया जाए वो एक मुजक्कर। वो एक मुजक्कर। ये जो तू है, ये हाजिर पे दलालत करता है। हमें गायब पे दलालत करने के लिए क्या लिखना चाहिए? वो। वो वो, चाहिए कि मदद किया जाए वो। अच्छा, ये तो वो है, वो था क्या, अमर। लेकिन और हमारे पास ये भी तो है, ये क्या है? फेले नहीं। तो इसको भी एक कलर दे दिया, एक अलग से इसको हेडिंग बना दी। अब नहीं करने के लिए यानी रोकने के लिए वो लगाया जाता है लाम अलिफ जबर ला। कौन सा वाला ला? लाए नहीं। लाए लेकिन वो नहीं। कहते हैं, हाँ वो कहते हैं पहले आप लगाए सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर पे, और वो बन गया है ला तंसुर। सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर का मजहूल का सीगा बन रहा है ला तुनसर। पहले नहीं मारूफ का सीगा बन रहा है सीगा वाहिद मुजक्कर गायब मारूफ का। अब गायब वाला आया है, यानी उन्होंने पहले हाजिर का लेकर आ गए और बाद में गायब का लेकर आए, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है। सही। जी। तर्जमा। मदद नहीं की जाएगी तेरी। नहीं नहीं, डोंट हेल्प, इसका ये मतलब है ना, हाजिर का सीखा है ना, मदद मदद तू ना मदद ना कर, कर। हाँ तू मदद ना मदद। कर तू एक मुजक्कर। हाँ मदद ना कर तेरी। मदद ना कर तू तो एक एक अच्छा मुजक्कर। मुजक्कर। खासा वो मदद कर रहा है और उसको कह रहे हैं कि मदद ना कर। अच्छा, शायद काफिर की मदद ना कर। अच्छा, अब मजहूल मुजक्कर। में, मजहूल के अंदर जो बात जिसकी की जा रही है ना, वो जिसकी की जा रही है वो गायब है। वो जिस, सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो हम हाजिर का सीगा बात कर रहे थे, मेरे ध्यान से निकल गया। अब तेरी, तो ला तुनसर का तर्जमा क्या बनाएंगे आप? चाहिए कि मदद ना किया जाए। चाहिए के। चाहिए कि का मतलब पता है क्या चाहिए होता कि है? वो जो शुड होता है ना, शुड, यानी होना तो ये चाहिए कि क्या। तेरी मदद ना की जाए। हाँ, ये तेरी मदद मदद ना ना की किए जाए। जाए मदद तू ना, एक मुजक्कर। ना की जाए तेरी। तू एक मुजक्कर। किया जाए तू एक। ये क्या लिखा है? सर सर ऊपर हाँ मदद। मुजक्कर। फिर इसी यंसुरू के शुरू में ला लगाया, सीगा वाहिद मुजक्कर गायब के, और तर्जमा बनेगा कि वो। चाहिए, के चाहिए कि मदद ना मदद करे ना वो एक कि मुजक्कर। वो मदद ना करे मुजक्कर। एक पैटर्न बना लें बस आप, बस इसको अल्फाज को आगे पीछे ना करें। चाहिए कि वो मदद ना करे, है ना, इस तरह चाहिए करने कि के बजाय मदद आप ना लिखेंगे करे चाहिए कि मदद ना करे वो। एक वो मदद एक 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 मुजक्कर। 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 वो एक मुजक्कर। और उसके बाद फिर फेले नहीं का मजहूल का सीगा आ रहा है, और वो चाहिए भी कि हाँ। मदद ना चाहिए किया कि मदद जाए ना चाहिए किया कि जाए मदद ना किया एक जाए मुजक्कर। वो एक उस मुजक्कर। कैसा? चीजें कितना वाजे हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, यहां तक जो हमने पढ़ा है ना, ये हमने, ये सारे क्या चलते हुए आ रहे थे, ज्यादातर इसमें क्या आ रहे थे अभी तक? फेल। ठीक है, वहां पे पीछे एक दफा इसमें फाइल आया, और एक बार इसमें मफूल आया। लेकिन ये जो अभी तक हमने भी 26 सीगे तक आए हैं, ये हमने अफ़आल की तसरीफ की है ज्यादातर, अगर कहा जाए 98% हमने अफ़आल की तसरीफ की है। आगे अब देखें आगे का पैटर्न, ये हमारे नेक्स्ट सेशन में शुरू होगा अब। नहीं, आगे का पैटर्न आपको बिल्कुल वाज़ेह मैंने करके यहाँ पे दे दिया। स्टार्ट हो रहा है ज़र्फ से। ठीक है। और ये जो इसमें भी फिर तीनों तकसीमें की कर दी गई, है ना भाई। वाहिद तस्निया जमा इसका कर दिया गया,
और उसके बाद फिर इसे मुसग़्ग़र, ये बताऊंगा आपको। अब जो मैं अगला जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये बताने जा रहा हूँ कि मुसग़्ग़र तसगीर से निकला है, नहीं किसी चीज का छोटा। ये यहाँ पर मुझे इसकी हेडिंग हेडिंग लिखनी रह गई है, लिख दूंगा मैं आप, क्योंकि भी सेशन आपका दूसरा स्टार्ट होगा तो। अच्छा, उसके बाद ये जो इसमें ये जब ज़र्फ खत्म होगा तो ज़र्फ के बाद जो है वो आ जाएगा आला ना। अब इसमें आला को अगर आप देखें सिर्फ यहाँ पर, इससे पहले कि हम इसको करें, लेकिन इसका सिर्फ ओवरव्यू ले लें, नेक्स्ट सेशन आने से पहले इसका ओवरव्यू ले लें कि नेक्स्ट सेशन में वो कौन कौन से अस्मा हैं जिनको आप करने जा रहे हैं। वो अस्मा हम निकालेंगे यहीं से, इसी इसी किताब से। इस किताब में हैं सारी गर्दानें, ठीक है। जी सर। देखें इस किताब में, ये इसमें ज़र्फ की गर्दान ये लिखी हुई है, दो गर्दानें इन्होंने दी हैं। एक जो है वो मफ्तूहुल आइन, और एक जो है वो मकसूरुल आइन। मफ्तूहुल आइन क्या होता है? जिसके आइन कलमे पे फतह होती है। और मकसूरुल आइन क्या होता है? वो सीगा जिसके आइन कलमे के नीचे जेर होती है। आपको याद है ना, दरबा जी सर। यदरिबु। अब ये जो जी दरबा सर। यदरिबु होता है, तो यदरिबु में रा के नीचे जेर है, जिसकी वजह से इस यदरिबु को कहा जाता है मकसूरुल आइन। लेकिन ये जो यफ्तहु है, यफ्तहु, इसमें आइन कलमा कौन सा है? फा ता हा, ता है ना, तो यफ्तहु के ता पे जबर हुआ, जबर यानी फतह हुआ, तो ये कहलाएगा कि मफ्तूहुल आइन। यस्माउ मफूला। है ना भाई, वो जो समया यस्माउ का बाब आता है। तो अब इसमें देखें, टोटल आप काउंट करें, मैं आपको इसका ये फर्क समझा रहा हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि जो एक गर्दान होती है किसी भी, मतलब किसी भी फेल किया उसकी, तो वो सारी की सारी गर्दान जो है वो सरफे सगीर में आती है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। मैं अभी आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सीगे अगर इसमें ज़र्फ के होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वहाँ सरफे सगीर में भी उन्होंने ये कहा हो कि आठ के आठ पूरे लिखें। बात समझ में आ रही है आपको? अब हमने क्या किया, हम नेक्स्ट सेशन में क्या करने जाएंगे, हम उन्हीं सीगों को यहाँ पर, जो सीगे वहां पे हैं उसकी वहां पे हेडिंग हम बनाकर और यहाँ पर हम लिखेंगे। अब देखें वहां पर आ रहा, अब ये जो मैंने मंसर, ये जो पहले लिखा है मैंने, ये मंसरुन, मंसर, ये बर वजन क्या बन रहा है? इसका वजन क्या आ रहा है यहाँ पे, पता है आपको? मफअलुन। मफअल। यही वजन आ रहा है ना, मफअलुन। मफअल, मफअल। मफअलुन। अरुण। हाँ, मंसवरुन मफअलुन। अब देखें किताब हम कहाँ से लेकर आए इसको, वो देखें, ये लिखा हुआ है मफअलुन। और ये जो मफअल है, ये मफअल इस वक्त, वैसे ये मफअल भी होता है, मफइल भी होता है, अल और इल दोनों होते हैं, ठीक है। ये किसी काम को करने की जगह बताता है, और किसी काम को करने का या तो क्या बताता है, वक्त वक्त। बताता वक्त। वक्त वक्त बताता है। बताता है। जगह को कहते हैं मकान, तो हो गया ज़र्फे है। मकान। 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 और वक्त को कहते हैं जमान, तो हो गया जमान। ज़र्फे जमान। 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 तो अब अगर, और ये जो मफ़आल है, इसमें दोनों चीजें शामिल है ना भाई। जैसे मफ़आल के वजन पर अगर मैं लिखूं मकतब, काफ ता और बा से मकतब, वो जो हमारी मेज होती है, तो वो लिखने की क्या हुई? लिखने की जगह। जगह। लिखने का वक्त तो नहीं लिखने। ना हुआ। मकतब का मतलब है कि मैं मकतब पे इस वक्त बैठा हुआ हूं, तो इसका मतलब है कि मैं, ये मेरी लिखने की जगह है, राइटिंग टेबल, है ना। और अगर जी सर। वक्त, अच्छा इसी तरह वक्त की भी कोई मिसाल हो, जैसे किसी ने कहा मखरज, लेकिन मखरज वो तो निकलने की जगह को कहते हैं। जब आप तजवीद पढ़ रहे होते हैं तो तजवीद में आप कहते हैं ना कि हा का ये मखरज है, तो आइन का ये मखरज है, यानी आइन की आवाज़ को गले से निकलने का वो जो जगह है वो मखरज है। ये जगह पे दलालत करता है, गोया कि वो मकान है। मरकद, सही है ना, दफन होने, मदफन, दफन होने की जगह मफल के वजन से आ रहा है। अभी वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये एक है, एक पे दलालत कर रहा है, ठीक है, एक। लेकिन अगर ये दो हों, है भाई, तो फिर वो मफआलानी के वजन पे, वो जो आपका पुराना फार्मूला चल रहा है। इसी तरीके से, और अगर बहुत सारी हो लिखा है ना, बहुत सी जगहें या वक्त है हमारे, इस टॉपिक का ताल्लुक नेक्स्ट वाले सेशन से है, लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप, मस्जिद की जमा क्या होती है?
मसाजिद। साजिद। मसाजिद। मसाजिद। हाँ, और खास तौर पे बस ये मुताबिक ध्यान में रखना है कि लाम के ऊपर इन्होंने तनवीन नहीं दी है। इसका मतलब है कि ये क्या है, गैर मुंसरिफ है। गैर 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 मुनसरिफ मुंसरिफ है। है। वो जो गैर मुनसरिफ होता है उस पे तनवीन नहीं आती। तो जी मफाइलुन, ये लुन नहीं होगा बल्कि लू होगा, मफाइलु, क्योंकि तनवीन नहीं आ सकती है। अब ये जो यहाँ पर लिखा है ना कि मफआलुन, इन्होंने करने की जगह या एक वक्त, तो ये सीगा, इसके बारे में हमने लिखना है अपने चार्ट के ऊपर, जो अभी मैंने नहीं लिखा हुआ। सेशन शुरू करने से पहले लिखूंगा सीगा वाहिद इसमें ज़र्फ, सीगा तस्निया इसमें ज़र्फ, सीगा जमा इसमें ज़र्फ, और फिर चौथा सीगा कौन सा आ जाएगा, सीगा वाहिद मुसग्गर। अच्छा, ये मुसग्गर पता है क्या होता है, ये पहले भी शुरू में एक मरतबा पढ़ाया था, कभी किसी चीज को छोटा कर दिया जाता है, छोटा। जैसे जी सर। जैसे अब्दुन है ना, उमर अब्दुन, कौन है? तो अब्दुन का मतलब है कि बंदा या लड़का। और अगर छोटा लड़का करना हो तो उबैद कहेंगे, उबैदुन। उबैदुन। बुजैद। उबैदुन। इसी तरह करशुन। अच्छा, कुरैशुन। छोटा भी करने के लिए बड़ा भी करने के लिए आती है, करशुन से बना कुरैशुन। और ये जो उबैदुन, उजैर, उबैद, उजैर नाम होते हैं ना, उबैद, उजैर, इसी तरह इसी वजन से आ रहा है, मुफैइलुन, उबई, उबई दुन। उसी से आप आगे का उसमें ऐड करें तो आपको पता चलेगा कि ये मुफैइलुन, ये वजन आपने बस याद रखने होते हैं। भाई, जब आपने मफाइल का वजन मसाजिद के जहन में रखते हुए याद कर लिया ना, तो आप इसको भी याद करें। सरफे सगीर जी में वो सर। कहते हैं कि अब चूंकि एक बन गया ना, तो इसकी जरूरत नहीं। मकसूरुल आइन, वो इंसान जब अपनी जबान से अदा करेगा, वो खुद ही उसके नीचे कसरा लगाएगा। तो लिहाजा जगह वक्त ये दोनों चल रहा है। इसमें जर्फ इज इक्वल टू जगह प्लस वक्त। बोले, इसमें जर्फ इज इक्वल टू जगह जगह प्लस वक्त। जगह वक्त। वक्त। यानी प्लस इसमें जगह जर्फ इज इक्वल पर टू मकान प्लस जमान। वाहिद। जमा। जमान। अभी समझ आ गया आपको? तो बहरहाल उसमें से जी सर। वो जो अभी अभी हम सीधे सीधे देख कर आए ना, उसमें से अगर हम नून स्वाद रा को लेकर आएंगे तो मंसरून का मतलब पता है क्या होगा? एक मतलब होगा कि दो मतलब होंगे? दो होंगे, एक दो होंगे, वक्त। दो। एक दो मदद मतलब करने की जगह और एक, मदद मदद करने मदद का का। करने करने का का वक्त। वक्त। लेकिन मदद करने की जगह कितनी? एक। 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 और अगर एक। मदद करने की दो जगह हो कि भाई आप लोग उस तरफ चले जाओ, आप लोग वहां से ले लो, लाइन वहां पे लगी हुई है, दो लाइनें लगी हुई हैं, तो कितनी, क्या बोलेंगे? दो। मंसूरानी। मनसरानी। 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 और अगर कसीर हो, अनगिनत, तो कहेंगे कि भाई मनासिर हो। हमारे बहुत मनासिब। सारे, हाँ, हमारे बहुत सारी ब्रांचेज हैं, आप वहां से भी जाके जो है ना वो राशन ले सकते हैं। एक मैंने आपको बताया। और फलाना, वो जो हमारी गली के कोने पर है, वो छोटा है जरा। समझ आया? मुनैसिरुन। ठीक। जी सर। चलें, तो अब हम इसको आगे वाले पैटर्न को लेके चलेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें आला, वो इसमें आला देख लें आप। इसमें आला के अंदर आपको पता चल रहा है कि एक तो है सुगरा, यानी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, ये आपको दिखा रहा है कि ये सुगरा है। सुगरा का मतलब पता है क्या होता है? छोटा आला, छोटा। छोटा। छोटा वाला। हाँ, छोटा। छोटा वाला एक छोटा सा पाना नहीं होता जिससे गाड़ी की बैटरी खोली जाती है, वो इतना छोटा सा नहीं होता। फिर इसमें होता है एक, इसमें आला वुस्ता, एक होता है दरमियाना, एक दरमियाना होता है। और बाज दफा आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े पाने होते हैं, ये बड़े बड़े, तकरीबन वो उससे वो जो रोड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो भाई, पाना तो पाना होता है, एडजस्टेबल भी होता है और साइज वाले भी होते हैं। तो इन्होंने अरबी जबान के अंदर भी ये कितने हो गए टोटल? सुगरा, उसके बाद वुस्ता वस्ता। और ता। कुबरा। और फिर कुबरा। 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 हाँ, सुगरा का मतलब है सबसे छोटा वाला, और वुस्ता का मतलब है कौन सा साइज? दरमियाना। 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 ठीक है। इसी तरह मैंने अब यहां पर देखें, मैंने आपको जो ये लिख कर दिया ना, ये सारा, ये वहां नहीं लिखा हुआ था। कहाँ नहीं लिखा हुआ था, दिखाऊं आपको? ये जो हमारी चल रही थी ना, ये यहाँ थोड़ी ना लिखा हुआ है। यहाँ तो बस ये लिखा हुआ है, बस जरफु मिनहु, जर्फ तो हो गया, ये रहा, बल आला तो मिनहु मिनसरुन मिनसरानी मनासिरु व मुनाइसिरुन व मिनसरतुन मिनसरतानी मनासिरु। बस ये दोनों यहाँ पे ये लिखा है बस। अब ये आपको देखना है कि ये एक, दो, तीन, चार, पांच आले जो चल रहे हैं, आले,
5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आले हैं, आले। तो ये जो 13 आले हैं, ये दरअसल इनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? तो पता चलेगा कि भाई शुरू में सबसे पहले छोटे वाले आएंगे साइज के, फिर बीच में ये 13 जो है ना, दरअसल ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 सोहरा, नंबर 2 वुस्ता, वुस्ता, नंबर 3 कुबरा। कुबरा। उसके बाद फिर हमारा वो नॉर्मल जो है वो इसमें तब्दील शुरू हो जाएगा, और यूं हम अपनी सरफ़े सग़ीर को एक्सप्लेन कर लेने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस अंदाज में इसका वो भी देख लें। जब आप इसमें तब्दील बनाएंगे तो उसमें तो एक तो पोर्शन आपका आएगा मुज़क्कर का, ये हो गया। और इसमें तब्दील ही के अंदर आपका एक पोर्शन मुज़क्कर के बाद कौन सा वाला आ जाएगा? मोनस का। मोहन्नस का। मुन्नस। आखिर में आपके पास एक ही चीज बचेगी, फिर दी एंड हो जाएगा, और वो फेले ताज्जुब है। और फेले ताज्जुब बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको उसी वक्त बताएंगे, और बहुत मरतबा इस्तेमाल भी होता है। यूँ हमारी जो सरफ़े सग़ीर है वो मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन सुलासी मुजर्रद की सरफ़े सग़ीर है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बाब में 57 सीगें आएँ, ये कोई ज़रूरी नहीं। कभी किसी बाप से कोई सीगा नहीं होता तो एक सीगा कम हो जाएगा, या काफ़ी सारे सीगे कम हो जाएंगे। आप अपनी किताबों में जाके ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाब इफ़ाल से आप जाके सरफ़े सग़ीर देखें, जो आपका सुलासी मज़ीद फ़ी का बाब है, उसको आप देखें निकाल के कि उसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीगास कितने हैं। तो एक आइडिया आपको होगा वहाँ पे इंशाल्लाह ज़बरदस्त। देखें, खुद भी थोड़ा सा कुछ काम करना चाहिए, थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए। कुछ किताबें खोलें, जामे अब्वाबुस सर्फ़ खोलें, निसाबुस सर्फ़ खोलें, और जो आपके पसंद की कोई सर्फ़ की किताब हो वो खोलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जी सर।